भिवानी के कमला भवन में दीवान परिवार क्रमदीप ब्रदर्स द्वारा 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन करवाया गया। इस श्री राम कथा में अयोध्या से जो कथा व्यास फलाहारी बाबा ने जो शिरकत की और इस अवसर पर उन्होंने कथा अमृत पाठ करते हुए कहा कि 9 दिवसीय कथा का श्रवण करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, उन्हें यहाँ पर सन्मार्ग मिलता है। वही उन्होंने कहा कि वेदों के अंदर सत्य का जो जिक्र आया है और भगवान श्री राम की कथा भी हमें मर्यादा और सत्य से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह परमार्थ को प्राप्त करता है। तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के कमला भवन के अंदर जो कि यहाँ पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ प्रबुद्ध व्यक्तित्व जो पहुँच रहे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा व्यास से फलाहारी बाबा ने कहा कि श्री राम की कथा सुनने से व्यक्ति का कल्याण होता है और ये सत्य का मार्ग यानी कि सत्य धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हमें सत्य धर्म का अनुसरण करना चाहिए और भगवान श्री राम की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जिस घर में भगवान श्री राम की मर्यादाओं का पालन होता है वह घर हमेशा आगे बढ़ता है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। ध्यान देना, जब किम कर्तव्य विमूढ़ तो वहाँ मौन सर्वोत्तम उत्तर है। मौन सामने वाले का सारे प्रश्न का उत्तर है। उत्तर मत मौन हो जा, अब वो अपने अपने हिसाब से उत्तर लगा लेगा। अब सासू यदि कड़वा बोले तो उत्तर न तो मौन हो जाओ। अब पतो हो भी यदि सासू को कुछ कड़वा बोल दे तो सासू का क्या धर्म कहता है, अब उसी में जवाब दोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगा। मौन, उसका उत्तर मिल जाएगा। बाद में वो अफसोस करेगा सामने वाला कि इसने उत्तर नहीं दिया। और निरुत्तर व्यक्ति का उत्तर इतना बोझिल होता है, इतना बोझिल होता है कि सामने वाला उस व्यथा से व्यथित। वेदों ने कहा है कि सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, स्वर्ग के सीढ़ी का दूसरा नाम कोई है तो उसका और कुछ नहीं है, सत्य है। यदि स्वर्ग में आप जाना चाहते हैं तो सत्य रूपी सीढ़ी को पकड़ लीजिए, स्वर्ग रूपी लक्ष्य को आप प्राप्त कर जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। अब कई लोग कहते हैं हमसे कि बाबा हमको आदत है सत्य का। सत्य कभी कड़वा नहीं होता है। नास्ति सत्य समो धर्मो, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य बराबर ही सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम प्रियम, सत्यम ब्रुयात। राम कथा संगीत में 10 दिसंबर से 18 दिसंबर कमला भवन में 3 से 6 हर शाम को होनी स्टार्ट हुई है और सारे भिवानी वाले इसमें सादर आमंत्रित हैं। श्री रामदास जी महाराज फलाहारी बाबा जो खाकी बाबा महाराज जी के भतीजे भी हैं, उन्हीं के सानिध्य में ये प्रवचन में ये संगीत में राम कथा हो रही है। देखो, समाज के अंदर ये देखते हुए आज इतनी इच्छाएँ, इतनी तृष्णाएँ बढ़ रही है। भगवान राम का नाम, लोग सुबह मंदिर भी जाते हैं 10 मिनट 5 मिनट के लिए, लेकिन 2-3 घंटे अगर एक डेली हम राम कथा में जाएं, एक आदमी का भी जीवन अगर बदल जाए तो हमारा राम कथा करवाना सार्थक हो जाएगा। सही बात है कि रामायण है, राम गीता है, ऐसे ग्रंथ हमारे घरों में होने चाहिए और राम के आदर्शों पर चल के ही हम राम बन सकते हैं।